नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा चूड़ में। आइए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विटामिन से संबंधित। इनमें सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं विटामिन से रिलेटेड, चाहे उसके जो है साइंटिफिक नेम हो, चाहे कुछ डिजीजे हो उससे संबंधित या सोर्स, सारे एक ही क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ट्रिक के साथ में। सारे लोग ये ट्रिक जो हमने लिखा है ऊपर मेंशन किया है इसको लगभग में सुना ही होगा, पुराना ही है। बस इसको क्या करना है कि आपको सीक्वेंस में याद करना है, सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। इसका ट्रिक है जैसे रथ एक टॉफी, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और हमारा ट्रिक क्या है, रथ एक टॉफी। इसको सीक्वेंस में याद करना और सीक्वेंस में लिख लेना। तो र से हमारा क्या होगा जाएगा, रेटिनाम हो जाएगा, विटामिन ए वैज्ञानिक नाम रेटिनाम। और इससे रोग होता है, इसकी कमी से रतौंधी होता है, जीरोथेल्मिया जिसको कहते हैं। और इसके जो सोर्स होते हैं अधिकतर जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जैसे विटामिन ए में कौन सा तत्व पाया जाता है, किस में पाया जाता है विटामिन ए, तो ऑप्शन में गाजर और आम अधिकतर देता है। अंडा मछली चाहे ना दे एक जगह, क्योंकि अंडा मछली कई चीजों में पाया जाता है, तो हमने और जगह मेंशन भी नहीं किया है। लेकिन आम और गाजर जो अधिकतर पूछ ही लेता है, तो इसके सोर्स हैं विटामिन ए के आम और गाजर, इसको याद रखिएगा। विटामिन बी यानी कि था आएगा रथ एक टाफी में, तो था से थायमीन हो जाएगा। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और इसके सोर्स हैं जो सेब हुआ, डेयरी उत्पाद हुआ, मशरूम हुआ, और क्या हुआ, केला हुआ। डेयरी उत्पाद में आप मानकर चलिए दूध से बने हुए कोई भी, चाहे कोई मेवा ले, वो क्या कहते हैं मिष्ठान में ले लीजिए, चाहे कोई मिठाई ले लीजिए, चाहे पनीर ले लीजिए, चाहे दही ले लीजिए, जितने भी चीज दूध से बनते हैं सारे विटामिन बी में कवर हो जाते हैं। विटामिन सी जो है, अब इस ट्रिक में ये आ रहा है, तो ये से स्कारबिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। जैसे स्कारबिक, तो इसका नाम भी इसी से जुड़ रहा है, स्कर्वी। तो ये अधिकतर पाया जाता है खट्टे फलों में। और खट्टे फलों में किसमें सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है, जितने भी खट्टे। और एक चीज आप लोग सुनकर दंग ही रह जाओगे, ये नहीं कि सिर्फ विटामिन सी खट्टे चीजों में पाया जाता है। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा विटामिन सी ये क्या कहते हैं भिंडी में भी पाया जाता है, मिर्च में भी पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे विटामिन डी। अब हमारे ट्रिक में इस सीक्वेंस में का आ रहा है, तो विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स होता है, यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और सूखा हो जाता है, इसको सूखा रोग भी कहते हैं, जो बच्चों में अधिकतर पाया जाता है। और ये जो है इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश, यानी जो हमारा धूप होता नहीं, सूर्य होता नहीं है, सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य के किरणों में जो है विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ई, अब हमारे सीक्वेंस में क्या है, ट है, तो इसका क्या हो जाएगा टोकोफेराल। और ये इसकी कमी से क्या होता है जनन शक्ति कमजोर हो जाती है, यानी कि जिसको कहते हैं बांझपन, बांझपन। और इसके सोर्स हमारे हैं ड्राई फ्रूट, जितने भी सूखे मेवे हैं, बीज है, वनस्पति तेल है। वनस्पति तेल जितने भी मानकर चलिए जितने पेड़ पौधों से हमें तेल प्राप्त होते हैं वो नहीं। अब ये नहीं कि तेल सुन करके जो खुदाई से प्राप्त होता है उसको आप मिट्टी, पेट्रोल, डीजल ये सब ले लो, ये नहीं, बस वनस्पति तेल। विटामिन के है, विटामिन के हमारे इसमें सीक्वेंस में फी आ रहा है, तो फ्लिक्विनोन, यानी इसकी कमी से हीमोफीलिया होता है। और इसके स्रोत हरी पत्तीदार सब्जियां, साग सब्जी, और क्या कहते हैं सलजम, सलाद, ब्रोकोली। और जो ये हीमोफीलिया है इसको हम लोग शाही डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शाही रोग भी, क्योंकि ये सबसे पहले जो है ये महारानी जो विक्टोरिया थी नहीं, इंग्लैंड की, नाम सब लोग सुने होंगे, उनको सबसे पहले हुआ था, तो इसीलिए इसको शाही डिजीज या रॉयल डिजीज भी कहते हैं, शाही रोग और रॉयल डिजीज भी कहते हैं। इसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, कि अगर एक बार कट जाए, कहीं कट लग जाए शरीर में, तो वो जल्दी थक्का नहीं बनता है। उनका जो एक लड़का था वो 30 साल की उम्र में ऐसे एक्सीडेंट हो गया था महारानी विक्टोरिया का, तो वो ब्लड का थक्का नहीं जमा था, तो हीमोफीलिया से ही वो उसकी डेथ हो गई थी। वो उनकी फैमिली में जो है उन्हीं से शुरू हुआ था, तो इसीलिए इसको शाही रोग कहते हैं। अब देखिए विटामिन बी के कुछ है रासायनिक नियम, यानी विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 12, यानी इससे उतना नहीं बनता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें से बन जाता है, अगर बी से पूछता है तो इसी में से पूछ लेता है। तो इसका ट्रिक देखिए है कि जैसे इसको हम वैसे तो थोड़ा कहते हैं, लेकिन ट्रिक बनाने के लिए इसको थोड़ा न्यू पैंट पर मन बसा, यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई पुराना पैंट है, तो क्या कहते हैं कोई आ गया उसके पास कपड़ा नहीं है, तो मम्मी लोग क्या करती हैं उठा कर दे देती हैं कि ले जाकर पहन ले, तो बच्चे कहते हैं नहीं हमारे पास जितना हम वही रखेंगे, हमको पुराना भी अच्छा लगता है, तो पापा कहते हैं हम ले आएंगे नया, उसे दे दो, तो मम्मी कहती है हम नए पैंट पर अपना मन बसाओ, पुराने को छोड़ो।
तो वही ट्रिक है। तो विटामिन B1 यानी कि थोड़ा भी इसका भी सीक्वेंस एकदम सेम रखना। तो थोड़ा सा थायमिन, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग, थकान और बदहजमी होता है। अब विटामिन B2 रा आएगा, थोड़ा रा से राइबोफ्लेविन, आंख लाल होता है इसकी कमी से। और B3 न्यू न्यू आएगा तो नियासिन, त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं इससे। और विटामिन B5 इसमें ट्रिक में क्या है, पैन तो पैंटोथेनिक एसिड, पैर में जलन और पेशियों में लकवा वगैरह ये सब हो जाता है। विटामिन B6 पर आ रहा है तो पाइरिडॉक्सिन, इसमें मस्तिष्क काम नहीं करता है और वजन भी कम हो जाता है। और यहाँ पर ये मैम जो है इसको तो हमने सिर्फ ये ट्रिक को लाने के लिए लिख दिया है, ये साइलेंट रहेगा। और विटामिन B7 यानी कि बायोटिक, बालों का झड़ना। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, ये अधिकतर पूछ लेता है। विटामिन B12 बहुत आता है। और एक इसमें छूट गया है विटामिन B9, कहीं लिख लेना। विटामिन B9 यहीं पर कर लीजिए, विटामिन B9 भी, इसको फोलिक एसिड कहते हैं, इसको हमने नहीं लिखा है, कहीं से भूल गए तो फोलिक एसिड, इसकी कमी से ये तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी होती है फोलिक एसिड से। और जिसमें क्या होता है कि जैसे मुंह में छाला पड़ जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है फोलिक एसिड। अब आइए हम कुछ देखते हैं आनुवांशिक रोग, जिसका ट्रिक है वही क्लीफ डांट। क्लीफ हमने सिर्फ इसको जो है जो बीमारियां हैं इससे रिलेट करने के लिए, और इसका मतलब क्लिप डांट। क्लिप तो सब लोग जानते हो कि जो मम्मी लोग घर में खाना बनाती नहीं, रोटी वगैरह सेकती हैं, तो जो चिमटा होता है इसको क्लिप बोलते हैं। तो जब बच्चे दुष्टता करते हैं, मम्मी मान लो अपने काम पे लगी हुई है, तो कुछ शोर मचाए, वो उसी से ले करके दौड़ती हैं, कभी कभी पड़ भी जाता है, तो वही हमने ले लिया है कि वही क्लिप डांट। फिर कहती है कि अरे मम्मी आज तो फिर वही डांट दे रही, कहीं पड़ ना जाए। तो देखिए वही वा से हो जाएगा वर्णनधाता, और ही से हो जाएगा हमारा हीमोफीलिया, और किली से हो जाएगा क्लीनेफेल्टर, पा से होगा पटाउ सिंड्रोम, डा से डाउन सिंड्रोम, टा से टर्नर सिंड्रोम। हमने सिंड्रोम को सारा सीक्वेंस में कर दिया, अगर कोई भी सिंड्रोम लास्ट में आता है तो समझ लेना आनुवांशिक डिजीज है। वर्णनधाता में क्या होता है कि अधिकतर लोग क्या होते हैं कि ग्रीन और रेड कलर में अंतर नहीं कर पाते हैं। और हीमोफीलिया तो वही है जो हमने बताया था, शाही रोग, जिसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। और एक क्लीनीफेल्टर, पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे आनुवांशिक संबंधी रोग होते हैं। और अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक चीज और है कि विटामिन जो है आ जाता है क्वेश्चन में, ऐसे ऑप्शन आता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, कौन से वसा में घुलनशील है। तो बता दें आपको कि विटामिन बी और सी, अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा, बच्चे क्या कहेंगे, भैंस गई पानी में, तो वही देखिए भैंस में इसको बी लेते हैं और सी मतलब सा ले लेते हैं भैंस में, तो पानी में गई यानी कि ये पानी यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। बी और सी हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, और जो बाकी बच गया वो सारा फैट सेल्यूल होता है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। बस आपको दो ही याद कर लेना, बी और सी, ये जल में घुलनशील है, बाकी जो बच गए सारे वसा में घुलनशील होते हैं। और अब देखिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया विटामिन से संबंधित। अधिकतर या तो साइंटिफिक नेम या इसकी कमी से होने वाले रोग और कुछ सोर्स भी पूछ लेते हैं। तो ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना और दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।